राधा स्वामी जी। बाणी बाणी गुरु घर की सबद धुन। गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी। प्रश्न पूछा गया है कि रोज रोज बिना नागा भजन पर बैठते हैं, फिर भी मन दुखी रहता है, आखिर ऐसा क्यों? क्या भजन जब पूरा हो जाता है तब जो शेष रह जाता है वह सुरती है? सो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का हमारा सत्संग इसी विषय के संदर्भ में होने जा रहा है। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से हर बार की तरह इस बार भी विनती की जाती है कि सत्संग वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। साथ ही एक छोटी सी विनती और की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी सत्संग वीडियो या साखियां अपलोड करें सबसे पहले आप जी तक पहुंच सके। तो आओ अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज के इस सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, सबसे पहले तो हम सुरती का अर्थ समझते हैं। सुरती का अर्थ है अजपा जाप। सुरती का अर्थ है याद करनी ना पड़े, याद रहे। जैसे श्वास चलती है, श्वास चलानी नहीं पड़ती, अपने आप रहें, सजग रहे। हम भुलाना भी चाहे तो भुला ना सके, हम विस्मरण भी करना चाहे तो कोई उपाय ना मिले। श्वास श्वास में समा जाए, हमारी सहज भाव दशा बन जाए, ऐसा अर्थ है सुरति का। सुरति शब्द आता है स्मृति से। बुद्ध ने स्मृति शब्द का उपयोग किया था, वही शब्द लोक भाषा में प्रचलित होते होते सुरति बन गया, यानी याद। लेकिन ख्याल रहे, शब्दों में नहीं, भाषा में नहीं, प्राणों में। शब्द में जो याद रहेगी वह तो कभी कभी भूल जाएगी, उसकी धारा अखंड नहीं हो सकती। क्योंकि मन का एक नियम है कि एक साथ मन दो काम नहीं कर सकता। अगर धन की सोचोगे तो ध्यान चूक जाएगा, ध्यान की सोचोगे धन भूल जाएगा, धन की सोचोगे बाजार भूल जाएगा, बाजार की सोचोगे घर भूल जाएगा। मन एक साथ दो काम नहीं कर सकता। मन तो हजार काम में उलझा हुआ है, एक काम से दूसरा, दूसरे से तीसरा। मन का तो भाई बड़ा व्यापार है। अगर मन से ही परमात्मा की याद की तो कभी कभी हो सकेगी, और कभी कभी की याद का कोई भरोसा नहीं। फिर तो तभी होगी जब जीवन में बड़ा दुख होगा, मतलब से होगी। जब दुख आएगा तो याद आ जाएगी, मगर दुख के कारण आएगी, और दुख के कारण जो याद आए वह दो कौड़ी की है, वह तो स्वार्थ से भरी है। दुख के कारण जो याद आए उसमें तो मतलब है, परमात्मा की याद नहीं है। परमात्मा से कुछ काम करा लेने के लिए, परमात्मा को भी सेवक बना लेने का इरादा है। उस याद में कि मुझ पर दुख आया है, तुम बैठे वहां क्या कर रहे हो। लेकिन जब सुख आएगा तो बिल्कुल भी परमात्मा को भूल जाओगे। और ध्यान रहे, जिसने सुख में याद किया उसी ने पाया। दुख की याद तो झूठी है, सांसारिक है। जिसने सुख में याद किया, लेकिन सुख में तो मन इतनी तरंगों से भरा होता है। सुख में तो मन ऐसा उड़ा उड़ा होता है, कौन फिक्र करता है परमात्मा की। सुख में तो मन इतना उलझा होता है हजार बातों में कि उनसे निकलना मुश्किल है।
दुख में तो इसीलिए याद करना संभव हो जाता है क्योंकि दुख में उलझना मुश्किल है। दुख की एक खूबी है कि आदमी उससे बाहर निकलना चाहता है, भीतर नहीं जाना चाहता। चूंकि दुख से बाहर निकलना चाहता है, दुख में उलझना नहीं चाहता, दुख से बचना चाहता है, इसीलिए शायद परमात्मा की थोड़ी याद कर ले। लेकिन सुख में तो आदमी जाना चाहता है, सुख से तो बचना नहीं चाहता। सुख को तो जोर से पकड़ लेना चाहता है, सुख को तो छाती में समा लेना चाहता है। सुख तो सदा के लिए स्थिर हो जाए, ऐसी वासना से भरा है मन। तो सुख को तो छोड़ नहीं सकता, एक क्षण को छोड़ा कहीं छूट ही ना जाए, हाथ से धागा ना निकल जाए, डोर ना निकल जाए, तो फिर सुख में परमात्मा की याद नहीं आती। फिर मन को हजार काम है, मन प्रक्रिया है संसार में जीने की, तो हजार काम उसके लिए रहेंगे ही। साइकिल चलाओगे तो पैडल की याद रखोगे, राह की याद रखोगे। इसी तरह परमात्मा की याद तो चूक चूक जाएगी, कभी कभार आ सकती है किसी खाली क्षण में, लेकिन सतत अखंड धारा ना हो तो सुरती नहीं। गुरु साहिब कहते हैं कि सुरती का अर्थ होता है अखंड धारा हो। भक्तों ने उदाहरण लिया है कि जैसे पानी को हम डालते हैं एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, तो उसकी अखंड धारा नहीं होती, टूट टूट जाती है। तेल को उंडेलते हैं एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, उसकी अखंड धारा होती है। सुरती तेल की धार है, 24 घंटे पर समा जाए, जागते तो बनी ही रहे, नींद में भी बनी रहे। शरीर सो जाए, मन सो जाए, लेकिन सुरती ना सोए, तो पहली बात तो मन से यह काम ना हो सकेगा। मन में तो कुछ भी अखंड नहीं होता, सब खंड खंड होता है। यह बात तो मन के पार ही होकर ही हो सकेगी। जहां मन विसर्जित होगा वहां सुरती का जन्म होगा, जहां मन गया वहीं प्रभु आया। तो सुरती कोई मनन नहीं है, क्योंकि मनन तो मन की प्रक्रिया है। यह कोई चिंतन नहीं है, क्योंकि चिंतन भी मन की ही प्रक्रिया है। सुरती बड़ी अपूर्व घटना है। प्रश्न पूछा गया है कि जहां भजन पूरा हो जाता है तो शेष रह जाता है, वह सुरती है। किसी ने ठीक ही पूछा है, जहां भजन पूरा हो जाता है, जहां करने योग्य कुछ नहीं रहता, किया जा चुका। भजन में कृत्य है, सुरती में कृत्य नहीं है। जहां तुम जो कर सकते थे, प्रार्थना कर सकते थे, पूजा कर सकते थे, अर्चना कर सकते थे, भजन कर सकते थे, तुम जो कर सकते थे सब तुमने कर लिया। लेकिन तुमने इतना किया, इतना किया, इतना किया कि धीरे धीरे, जैसे पलटू ने कहा है कि तिल के दानों के पास सुगंधित फूल रख दो, तो तिल के दाने सुगंधित फूल की सुवास से भर जाते हैं। इसीलिए तो तेल में गंध आ जाती है। तेल में गंध तिल की नहीं है, पास रखे फूल की है। ऐसे ही अगर तुम मन से जो कुछ हो सकता था वह किया, तुमने सब कर डाला, जो मन कर सकता था सब किया। इस करने में ही फूल करीब आया। बहुत बार परमात्मा को याद किया, चेष्टा से तुम्हारे भीतर इसकी सुगंध भरने लगी। एक दिन ऐसा आ जाएगा, मन ने भजन छोड़ दिया, भजन तो गया लेकिन सुरती जागती रही।
फूल तो चला गया, लेकिन सुगंध तिल के दानों में रह गई। तो भजन की लंबी प्रक्रिया के बाद ही सुरती फलती है। भजन जहां पूर्ण हो जाता है, वहां सुरती फलती है। सुरती निचोड़ है, सार है। भजन फूलों जैसा है। एक फूल, दो फूल, तीन फूल, मगर सब कुम्हला जाते हैं, कुम्हला ही जाएंगे। आदमी के कृत्य की कितनी गति है, थोड़ी दूर चल सकता है। क्षण भंगुर आदमी का कृत्य शाश्वत तक कैसे जाएगा। थोड़ी सी झलक दे सकता है शाश्वत की, क्षण भर को जब होता है। सुबह फूल जब खिलता है बगिया में, तो कौन भरोसा कर सकता है कि अभी सांझ आएगी नहीं और फूल मिट्टी में मिल जाएगा। सुबह जब फूल अपनी मस्ती में खिला होता है और सुगंध को बिखेरता है, चांद तारों से टक्कर लेने की तैयारी रखता है, सूरज से मुलाकात करता है, हवाओं के झोंकों को झेल जाता है, ऐसा आनंदित होता है कि लगता है सदा रहेगा, सदा रहेगा। इसके आनंद को देखकर लगता है कि यह कभी मिटेगा नहीं, कभी नहीं मिटेगा। लेकिन सांझ आती है, फूल गिर जाता है, बिखर जाता है, मिट्टी में खो गया। सुबह जब जीवंत था तो कितना बलशाली मालूम होता था और कितना सुंदर, कैसी शाश्वत की झलक मारता था। सांझ आया, पता चला समय के भीतर कुछ भी शाश्वत नहीं है। ऐसे ही जब भक्त भजन करता है तो ऐसा लगेगा हो गई बात, घट गई बात, मगर भजन फूल जैसा है, सुरती इत्र जैसी है। फूल तो कुम्हला जाएंगे, लेकिन इत्र बच सकता है। तो एक एक भजन को, इस इत्र को निचोड़ते जाना है, शब्द को भूलते जाना है, भाव को निचोड़ते जाना है, कृत्य को भूलते जाना है, समर्पण को पकड़ते जाना है। एक दिन ऐसी घड़ी आ जाती है जब तुमने हजार हजार भजन किए, उन सब का निचोड़ इकट्ठा हो गया है, इत्र इकट्ठा हो गया। अब भजन करने की भी जरूरत ना रही, अब तुम भजन हो गए। जब भक्त भजन हो गया, अब अभ्यास नहीं है। इसीलिए कबीर ने कहा है, उठू बैठू सो परिक्रमा। अब मंदिर नहीं जाता परिक्रमा करने, अब तो उठ जाता हूं, बैठ जाता हूं, तो भी परिक्रमा ही परिक्रमा चल रही है। खीऊं पीऊं सो सेवा, अब मंदिर में जाकर भगवान को भोग नहीं लगाता, न मंदिर की घंटियां बजाता हूं, न पूजा का थाल सजाता हूं। खीऊं पीऊं सो सेवा, अब तो मैं खुद भी जो खाता पीता हूं, वह भी उसी की सेवा है, क्योंकि वहीं भीतर भी विराजमान है, वहीं बाहर भी विराजमान है। इसको कबीर ने कहा है, साधो सहज समाधि भली। मगर यह सहज समाधि ऐसे ही नहीं घट जाती। इस सहज के पीछे बड़ी प्रक्रियाएं हैं, वर्षों की, जन्मों की। इसीलिए सहज का मतलब यह मत समझ लेना कि जो बिना कुछ किए घट जाती है। नहीं, जब घटती है तो कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन घटने के पहले बहुत कुछ करना पड़ता है। हजारों हजारों भजनों के बाद कहीं एक बूंद इत्र, हजारों फूलों से निचोड़कर कहीं एक बूंद इत्र। इसीलिए तो इत्र की कीमत होती है। सुरती है इत्र, तुम्हारे करने की बात नहीं। तुम तो भजन करो, तुम तो प्रार्थना करो, पूजा करो, ध्यान करो, नाचो, उत्सव मनाओ।
प्रभु को अनेक अनेक अंगों में याद करो। अभी तो कृत्य होगा यह, अभी तो तुम्हारे करने से ही होगा। अभी तो तुम्हें बहुत पैडल मारने पड़ेंगे। अभी तो तुम्हें हाथ पैर बहुत तड़फड़ाने पड़ेंगे। अभी तुम तैराक नहीं हो। जब तुम बिल्कुल तैराक हो जाओगे तो हाथ पैर भी हिलाने नहीं पड़ेंगे। जल की धार पर पड़े रहोगे, जरा भी ना हिलोगे डुलोगे। जल की धार ही तुम्हें संभाले रहेगी, मगर वह तैरने की आखिरी अवस्था है। सुरती आखिरी बात है। नानक ने उसे अजपा जाप कहा है। जब जाप नहीं किया जाता, होता है तुम्हारे भीतर होता है। तुम उसे सुनते हो, तुम करोगे तो जाप तुमसे नीचा होगा। तुम्हारा किया हुआ तुमसे बड़ा नहीं हो सकता। तुम जब सुनोगे, तुम्हारे भीतर जब गूंज उठेगी, तुम्हारे किए से नहीं गूंज उठ रही है, तुम तो दृष्टा हो जाओगे। तुम देखोगे कि यह क्या हो रहा है। यह गूंज उठ रही है, यह तुम्हारे रोए रोए में भरी है। यह किसी अज्ञात लोक से तुम में प्रवेश कर रही है। तुम तो इससे डोल रहे हो। तुम पर यह वर्षा हो रही है। जिस दिन तुम दृष्टा मात्र रह जाओगे, करता नहीं, उस दिन सुरती है। लेकिन सुरती की एक बूंद करोड़ों करोड़ों भजनों का फल है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब अंत में कहते हैं कि भजन से शुरू करो। सुरती पर पहुंचना है, सुरती का स्मरण रखो। ऐसी स्थिति की कामना रखो, ऐसी स्थिति की अभिप्सा रखो जहां भजन करना ना पड़े, हो जाए। तुम उठो, तुम बैठो, तुम चलो, तुम आंखें खोलो, आंखें बंद करो। तुम्हारा प्रत्येक कृत्य परमात्मा की स्मृति से भरा हो। तुम्हारा प्रत्येक कृत्य उसकी अर्चना हो। वृक्ष को देखो तो वृक्ष में वह दिखाई पड़े। पहाड़ को देखो तो पहाड़ में वह छुपा मालूम पड़े। मनुष्य को देखो तो मनुष्यों में बैठे हुए उसी का दिया जलता हुआ मालूम पड़े। आंखें बंद करो तो उसे भीतर पाओ, आंखें खोलो तो उसे बाहर पाओ। जागो तो उसमें जागो, सोवो तो उसमें सोवो। मगर यह बात आज तो ना हो सकेंगी, अभी तो ना हो सकेंगी। सुरती तो अनंत अनंत भजनों का फल है। भजन अभ्यास है, सुरती स्वभाव है। गुरु साहिब कहते हैं कि तुम कहते हो कि रोज रोज भजन सिमरन पर बैठते हैं, फिर भी मन दुखी रहता है। आखिर ऐसा क्यों? भाई देखो, रोज रोज भजन सिमरन पर बैठते हैं, यह तो हमारा फर्ज है। पर जब तक हमारा सूरत दोनों आंखों के बीच इकट्ठा नहीं होता, जब तक हमारी दोनों आंखों के बीच पर्दा नहीं खुलता, भाई दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। क्योंकि जब दोनों आंखों के बीच पर्दा खुलेगा, अंदर गुरु बैठा है, फिर आगे उन्होंने संभाल लेना है। फिर मन का पर्दा फट जाएगा, फिर दुख और सुख वाली कोई बात नहीं रहेगी। हमें तो अपने गुरु पर विश्वास रखनी है। एक दिन गुरु जरूर संभाल करेंगे। अब देखो, मन को सुमिरन द्वारा तीसरे तिल में एकाग्र करना है। पिछले अनेक जन्मों से मन को बाहर भटकने की आदत पड़ गई है। यह एक पल के लिए भी निश्चल नहीं बैठता। मन को स्थिर करने के लिए वर्षों के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। जब तक मन खड़ा नहीं होता, यह अंतर में नहीं जा सकता।
आपके अंतर में ना जा सकने का कारण नसबंदी नहीं है। इसका कारण नियम पूर्वक निरंतर सुमिरन की कमी है। यदि आप उन्नति के इच्छुक हैं तो आपको नियम पूर्वक प्रतिदिन ध्यान लगाकर 2 घंटे निरंतर सुमिरन करना है और आधा घंटा शबद धुन को सुनना है। इससे सुगम और निश्चित युक्ति और नहीं है। मन कोई साधारण शक्ति नहीं है कि आसानी से वश में आ जाए। मन सृष्टि का शासक है। जब तक हमारा ख्याल शरीर के 9 द्वारों में बंधी है, मन बेकाबू है। सूरत की धाराएं हाथों पैरों से निकलकर जो जो ऊपर तीसरे तिल की ओर सिमटती जाएंगी, मन वश में आता जाएगा। जब सूरत पूरी तरह से तीसरे तिल में सिमट आएंगी, मन वश में आ जाएगा और सूरत तीसरे तिल में स्थिर हो जाएंगी। फिर आत्मा शबद धुन से पूरा लाभ प्राप्त कर सकेंगी और उस पर सवार होकर ऊपर उठ सकेंगी। सत्संगियों को चाहिए कि वे प्रेम और विश्वास के साथ 5 नामों का सुमिरन करें। ऐसा करने से कोई भी बुरा प्रभाव उसके निकट नहीं आ सकता। हाँ, यह अवश्य है कि जितने अधिक प्रेम और नियम से सुमिरन किया जाए, उतनी ही अधिक रक्षा और संभाल होती है। संत मत प्रेम और प्रेरणा का मार्ग है, दबाव या जबरदस्ती का नहीं। यह सोचना भी गलत है कि अगर हम भजन सुमिरन करते रहे तो सतगुरु हमारी रहनी व चाल चलन की परवाह नहीं करेंगे। रूहानी अभ्यास में तरक्की काफी हद तक हमारी रहनी और हमारे विचारों पर निर्भर है। ऊंची रहनी और पवित्र विचार संत मत के आवश्यक अंग है। यदि वह दूसरी बातों पर अधिक विचार न करते हुए अपना सारा ध्यान भजन सुमिरन में लगाए तो उसे काफी फायदा होगा। ऐसी सेवा का कोई लाभ नहीं जिसे कोई पसंद ना करे या जिसकी कोई कदर ना हो। इसके अतिरिक्त बच्चे बड़े होकर बहुत बदल जाते हैं। न तो उन्हें किसी कार्य के लिए विवश किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बच्चे बड़े होकर बहुत बदल जाते हैं। न तो उन्हें किसी कार्य के लिए विवश किया जा सकता है और ना ही ऐसा करना ठीक होता है। हम बड़े हैं, हमें ही बदले हुए हालत के मुताबिक अपने को ढालना है। आपको भजन सुमिरन को ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। कम से कम 2.5 घंटे अवश्य इस काम में लगाने चाहिए। 2 घंटे सुमिरन में और आधा घंटा शब्द सुनने में लगाना चाहिए। यदि आप नियम पूर्वक और प्रेम व विश्वास के साथ ऐसा करेंगे तो स्थिति सुधर जाएगी। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का हमारा सत्संग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। सभी से विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।